पब्लिक जग रही है, अगर मैं चोरी करता हूँ तो मुझे बड़ी मार पड़ेगी, सब पकड़ के बहुत मारेंगे। एक काम करता हूँ, जाके यही भागवत के ही अंदर बैठ जाता हूँ, सत्संग के अंदर। अब वो चोर जाके वो सत्संग के अंदर बैठ गया तो एक तरफ तुम अपना जीवन माया जाल की कमाई रख दो एक पलड़े में, और एक पलड़े में सत्संग रख दो, तो तुम्हारा सारा जीवन की कमाई भी छोटी पड़ जाएगी। सत्संग इतना क्षण भर का सत्संग तुम्हें भव से पार कराता है। तो उस दिन आचार्य जी बोले कि जो आज की कथा सुनता है तो वो 4 गुना फल को प्राप्त करता है। अब वो सब सुना, तो जब कथा समाप्त हुई, आरती भजन हो गया, सब अपने अपने घर को प्रसाद लेके चले गए। चोर भी उठा और चल दिया। तो शिव जी और माता भवानी बात कर रही, इसका कैसे उद्धार होएगा, इतना ये चोरी करता है कभी, मगर आज एक क्षण का इसने सत्संग किया है तो इसको सही मार्ग दिखाना हमारा धर्म है। तो माता क्या की 10 किलो का हाथ में लोटा ली, बूढ़ा का रूप धरी, आगे आगे माता पीछे पीछे चोर। तो वो चोर की नज़र वो लोटा में पड़ गई, जो 10 किलो का लोटा था। तो चोर सच्चे मन से बोल रहा है कि देखो आचार्य जी सही बोल रहे थे, गुरु जी, कि जो आज की कथा सुनता है तो उसको 4 गुना फल प्राप्त होता है। मुझे 10 किलो का लोटा दिख गया। अब माता आगे आगे और चोर पीछे पीछे। तो चोर क्या उनके पीछे पीछे चल रहा, माता कहाँ जाए लोटा लेके, तो वो मंदिर में घुस गई, तो वो भी चोर भी घुस गया। अब माता सोची कि लोटा तो छोड़ नहीं सकती हूँ। अब वो लोटा लिए लिए पैकर्मा की गोल गोल, तो भी पैकर्मा कर रहा है, माता जी के पीछे 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 नाच रहा है। तो माता वहीं थोड़ा खड़ी हो गई भगवान के सामने, बोली देख तू कब से मेरे पीछे पड़ा है, मेरे पीछे पीछे गोल गोल नाच रहा, मेरे लोटे को क्या देख रहा, ऊपर देख 40 किलो का घंटा लटक रहा है। अब जैसे ही वो 40 किलो का घंटा देखा तो लोटा से नज़र हटा लिया। अब माता तो माता थी, वो लुप्त तो हो गई अपना। अब ये क्या किया, बागल में पुजारी ऐसे सोए थे, सोचा कि अगर मैं कोई चीज़ से मारता हूँ तोड़ता हूँ तो पुजारी जी जग जाएंगे, मुझे पकड़ के बंद कर देंगे पुलिस बुला के। तो क्या किया, एक पत्थर लिया, धीरे धीरे रगड़ रगड़ के काटने लगा। तो अब जब 40 किलो का घंटा है तो 10 किलो की उसमें चैन भी तो पड़ी रहेगी बजाने के लिए। अब उससे कट नहीं रही, फिर छोड़ दिया। फिर सोचा अब क्या करूं, तो सोचा थोड़ा ऊंचा होके पकड़ लूँगा। ऊंचा हुआ, नहीं पकड़ पाया। फिर अपनी एड़ी का जोर लगाया तो भी नहीं पकड़ पाया। फिर सोचा जान दो, अब मैं यही शिवलिंग में चढ़ जाता हूँ। जैसे ही वो शिवलिंग में दोनों पैर रख के चढ़ा, वैसे ही शिव जी प्रकट हो गए, क्योंकि वो जो भी कर रहा था तो सच्चे मन से कर रहा था उस दिन की कथा सुन के। अब जैसे ही चढ़ा शिव जी के ऊपर, वैसे ही साक्षात महादेव प्रकट हो गए। अब ये थर 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 काँपने लगा, क्योंकि ये तो चोर था। भगवान बोले देख तू काँप मत, तेरी भक्ति से मैं बड़ा खुश हूँ। तो बोले क्यों खुश हो ये बताओ। बोले कोई आता है तो जल चढ़ाता है, कोई आता है फल चढ़ाता है, कोई आता है फूल चढ़ाता है, कोई आता है बेलपत्र, तूने तो अपने आप को ही मेरे ऊपर चढ़ा दिया, इसलिए मैं खुश हूँ। तू वरदान मांग। बोला मैं 4 वरदान मांगूंगा। बोले नहीं, मेरी गौरा बोली एक ही वरदान देना, तुम बड़े भोले हो, जो जो मांगता है तुम सब दे के चले, मैं एक ही वरदान दूंगा। बोले नहीं मैं 4 लूँगा, आप बोले हो तो 4 दो। बोला चोर बोला, भोला जी बोले मैं 4 तो नहीं दूंगा, 1 दूंगा। तो चोर बोला हे शिव जी यहीं खड़े रहना, मैं अपने आचार्य जी से गुरु जी से पूछ के आता हूँ, कहीं जाना मत, अगर वचन के सच्चे हो। तो भोला जी बोले मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं खड़ा हूँ, जाओ अपने गुरु से पूछो। गुरु तो गुरु होते हैं, गुरु कैसे पार करते हैं। अब गुरु के पास आया, बोला गुरु जी कल मैंने आपकी कथा सुनी थी चौथे दिन की, तो आप बोले थे 4 गुना फल प्राप्त होएगा। आज मुझे महादेव मिल गए, मुझे 4 गुना फल चाहिए तो वो नहीं दे रहे, वो बोल रहे हैं एक ही फल दूंगा। बोले तुझे चाहिए क्या क्या। तो बोले मेरी माँ की आंखें नहीं है, मेरी माँ की आंखें चाहिए, वो देख नहीं पाती, अंधी हो गई है मेरे दुख में। तो और क्या चाहिए, मेरी औरत पेट से नहीं है, उसको बच्चा नहीं, वो पेट से होना उसको चाहिए। तो बोले और क्या चाहिए। बोले हमें धन दौलत चाहिए। बोले और क्या चाहिए। बोले और कुछ नहीं, एक सोने का बंगला चाहिए। 4 बता दिया। तो गुरु जी बोले अच्छा ठीक है, मैं बचपन से जब से होश संभाला हूँ कभी शिव जी के दर्शन नहीं किए, तो मुझे भगवान के दर्शन कराएगा। तो बोले हाँ, अरे मुझे तो साक्षात दिख रहे, तुम भी चल के करना। अब आगे आगे चोर, पीछे पीछे गुरु।
अब आगे आगे चोर चल रहा, पीछे पीछे गुरु चल रहे हैं। अब चोर पहुंचा मंदिर के अंदर, बोला गुरुजी मुझे एक ही वरदान दो। तो बोले ठीक है, मैं एक ही वरदान मांगो मैं दूंगा। बोले चोर से सिखाए थे गुरुजी, तो बोला मेरी माँ सोने के महल में बैठे बैठे देखे पोता। तो इसमें 4 वरदान आए हैं, आ गए ना। मेरी माँ सोने के महल में बैठे बैठे देखे पोता। तो बोले तथास्त तथास्त तथास्त, बोले तो बोले, फिर वाचा कर दिए, उनका वचन पूरा हो गया। बोले अभी जाना नहीं, मेरे गुरुजी को दर्शन दो। तो बोले नहीं बेटा, मैं सबको दर्शन नहीं दे सकता हूँ। बोले नहीं, देना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारे गुरुजी हमको झूठा बना देंगे। मैं क्या मुंह दिखाऊंगा उनकी 4 दिन की मैं भागवत सुनाऊँ। अब वो जब चरण पकड़ लिया चोर, तो शिव जी उनके गुरु को भी दर्शन दिए। ज्ञान तो सबको होता है, भक्ति किसी किसी को होती है अंदर। तो अब जब भोले जी गए कैलाश पर्वत, गौरा रानी पूछी आज क्या करके आए भोले जी। तो बोले कुछ नहीं, जैसा तुम बोली वैसे मैं 4 वरदान मांग रहा था, तो मैं एक ही दिया। बोले क्या एक वरदान दिए और क्या मांग रहा था? बोला मेरी माँ की आंखें नहीं है, आंखें आ जाए, अंधी है। मेरी औरत पेट से नहीं है, तो लड़का बच्चा हो जाए। बोले और क्या मांग रहा था? बोले धन दौलत मांग रहा था, एक सोने का महल। तो बोले मैं तो एक ही दिया। बोली तुम क्या एक वरदान दिए? बोले वो मांगा मेरी माँ सोने के महल में बैठे बैठे देखे पोता। बोले चारों तो दे दियो, बौरा के बौरा ही रह गए, भोले हो तो भोले ही रहोगे। तो बोले बाबा हमारे बड़े भोले, यहीं पर अपनी वाणी को विलंब करके हमारा नमस्कार स्वीकार।